नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। फिर उपस्थित है हम एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि लीनियर अलजेब्रा जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो पार्ट है, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, इसमें हमने अभी तक वेक्टर स्पेस, लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, बेसिस, डायमेंशनल, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे पहले डेफिनेशन और एग्जांपल के द्वारा समझेंगे और उसके पश्चात लास्ट में इस टॉपिक से जो पिछली फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम जितने भी अभी तक हुए हैं उनमें जो इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते किसको है कि लेट वी एफ एंड वी डैश एफ बी ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ, देन ए फंक्शन टी वी टेस्ट टू वी डैश इज ए कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी एफ टू वी डैश एफ। मतलब दो वी एफ और वी डैश एफ है, ये दोनों वेक्टर स्पेस है किसके, ओवर एफ। ये जो है वेक्टर स्पेस एफ पर है, वी और वी डैश दोनों, ठीक है। वी और वी डैश एफ पर वेक्टर स्पेस है। तब टी वी से वी डैश में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा फ्रॉम वी एफ टू वी डैश एफ इफ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी एंड अल्फा बिलोंग्स टू एफ वी हैव। हमको दो कंडीशन याद रखनी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। जब एक्स और वाई वो दोनों वेक्टर हो, वी में बिलोंग करेंगे, और अल्फा जो है वो स्केलर हो जो कि एफ में बिलोंग करेगा, क्योंकि इसके पहली क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ठीक है। तब हम यदि दो कंडीशन ये फुलफिल करता है तो अपन कह देंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसमें पहली कंडीशन है कि टी एक्स प्लस वाई, इसकी जो वैल्यू है वो टी एक्स प्लस टी वाई के इक्वल होना चाहिए, और दूसरा है वो है टी अल्फा एक्स की जो वैल्यू है वो अल्फा टी एक्स के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन प्रूव होती है तो अपन कह देंगे कि जो टी है वी से वी डैश पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक बार वापस कि टी वी से वी डैश पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, जब टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई के बराबर हो, और दूसरा टी अल्फा एक्स की वैल्यू जो है वो अल्फा टी एक्स के बराबर हो जाए। तब हम कहेंगे कि जो टी है वो वी से वी डैश एफ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे लेट टी टेंस टू आर स्क्वायर टेंस टू आर स्क्वायर सच दैट टी एक्स वाई इक्वल टू अपनों को ये दे रखा है, ठीक है। अब अपनों को इसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है इसको अपनों को प्रूव करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इस एक्स को ले लिया x1 y1, इसको मैंने x1 y1 ले लिया, y को मैंने ले लिया x2 y2, इस y को मैंने ले लिया x2 y2, ठीक है। अब जब अपन टी एक्स वाई है तो x की जगह ये हो जाएगा टी ऑफ x की जगह x1 प्लस x2, और y की जगह हो जाएगा y1 प्लस y2। अब जैसे यहाँ पे अपने को टी ऑफ x प्लस y निकालना है। अब ये टी ऑफ x यदि टी एक्स प्लस टी वाई के बराबर हो जाए तब अपन पहली कंडीशन प्रूव हो जाएगी, उसके पश्चात अपन दूसरी कंडीशन को देखेंगे। अब यहाँ पे जैसे ये पूरा x मान लो, ये पूरा y मान लो, तो टी एक्स वाई, अब टी एक्स की वैल्यू ये है, अब ये टी एक्स वाई है, तो ये x है ये y है। अब टी एक्स वाई है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई, इसकी वैल्यू x प्लस वाई और x के बराबर है, तो इसका मतलब इसको x प्लस वाई है, तो ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस y की जगह y1 प्लस y2, ठीक है, कोमा x की जगह यहाँ पे x1 प्लस x2 ये आ गया, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा सेट कर लेते हैं। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2, ठीक है, और इसको मैंने ले लिया x1 प्लस x2, ठीक है। अब उसी प्रकार इसको मैं इस प्रकार से लिख दूँ x1 प्लस y1, ठीक है, x1 प्लस y1, और ये जो सेकेंड वाला जो इसको इसके साथ ले लिया, फिर बीच में प्लस कर दिया मैंने x2 प्लस y2, और इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, बीच में प्लस था तो प्लस आ गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि जब टी ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू x प्लस वाई एक्स के बराबर है तो ये x1 1 1 1 आ गया, इसका मतलब ये किसका बराबर हो गया, ये टी एक्स के बराबर हो गया। क्यों,
क्योंकि ये x1 वाला, ये x1, ये y1, तो ये tx प्लस ये जो वैल्यू वो किसकी वैल्यू है, 2 किसकी वैल्यू थी, तो ये ty की वैल्यू, ये ty, ठीक है। इसका मतलब t ऑफ xy, इसका मतलब t ऑफ xy जो है, t ऑफ xy वो किसके बराबर आ जाएगा, tx प्लस ty के बराबर आ रहा है। इसका मतलब पहली कंडीशन तो ये प्रूव कर रहा है। अब अपन दूसरी कंडीशन को देखते हैं। अब t ऑफ अल्फा x, अब यहाँ पे देखिए t ऑफ अल्फा x, अब अल्फा x की जगह यहाँ पे x का जो वैल्यू है इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा और x जो है, तो इसका मतलब ये जो है आ जाएगा t, यहाँ पे x की जगह यहाँ पे अल्फा और x की जगह मैंने यहाँ से ले लिया, ये क्या है, xy है, ठीक है। ये हो गया xy। अब ये हो जाएगा t ऑफ अल्फा x कोमा अल्फा y, राइट। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए कि x की जगह अल्फा x की जगह मैंने xy ले लिया, ये वाला, ये tx है। अब tx की वैल्यू ये इधर का है। अब यहाँ पे ये txy है, तो tx की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, एक बार चूँकि d ऑफ xy जो वैल्यू है वो है x प्लस वाई कोमा x के बराबर है। इसका मतलब x प्लस वाई, तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया अल्फा x प्लस y की जगह अल्फा y कोमा x की जगह अल्फा x। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको मैं अल्फा सब में से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई और कोमा x। अब x प्लस वाई प्लस x, ये ध्यान से देखिए किसकी वैल्यू, ये, इसका मतलब अल्फा, और यहाँ पे ये किसकी वैल्यू, tx की वैल्यू, तो अल्फा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x, तो ये l tx की वैल्यू है। अब यहाँ पे इसका मतलब t अल्फा x की वैल्यू क्या होगी, अल्फा tx के बराबर आ रहा है। इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी प्रूव कर रहा है। अब जब दोनों कंडीशन ये प्रूव कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, lt होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। आगे अपन देखेंगे, थोड़ा सा टेक्निकली एरर आ रही है, चलिए यहाँ से देखें। अब अपन इसको जो t ऑफ xy है, अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, इसको अपन चेक करते हैं। अब अभी बताया मैंने कि सबसे पहले t ऑफ xy इक्वल टू tx प्लस ty, इसके बराबर होना चाहिए, और दूसरा जो है t अल्फा x की वैल्यू अल्फा tx के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन प्रूव करता है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब अपन एक एक चेक करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन txy है, इसको मैंने x की जगह वापस वही ले लिया, मैंने x की जगह कह दिया x1 y1, और y की जगह मैंने ले लिया x2 y2, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले अपन देखा था इस प्रकार से। अब x और y है, तो x की जगह ये हो जाएगा t x1 प्लस x2, और y की जगह y1 प्लस y2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये tx है, ये x, ये पूरा y है। अब x y की वैल्यू है x प्लस y और कोमा y है, तो इस x प्लस 1 कोमा y है, तो x की जगह x1 प्लस x2 प्लस 1 और y की जगह y1 प्लस y2। अब मैंने इसको थोड़ा सा जमा के लिख दिया। इसको मैंने लिख दिया x1 प्लस, इसको फर्स्ट वालों को इसके साथ ऐड कर दिया, प्लस 1 कर दिया। उसी तरह यहाँ से फिर बचा x2 प्लस y2, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0 कर दिया मैंने, या इसको केवल जो है वही लिख दो। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब ये जो है ये तो tx बन रहा है, ठीक है, यहाँ से ये tx बन रहा है, ये प्लस कर दो, चलो ये। अब ये तो हो गया tx, लेकिन ये ty नहीं बन रहा है, प्लस ty आना चाहिए। ये किसकी वैल्यू है, t ऑफ x प्लस y की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, t ऑफ x प्लस y की वैल्यू है। अब यहाँ पे tx प्लस ty आना चाहिए, लेकिन ty तब आता जब यहाँ पे x1 प्लस y1 प्लस 1 आ रहा था, यहाँ पे x2 प्लस y2 प्लस 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो 1 है ही नहीं, यहाँ पे तो केवल x2 प्लस y2 है। अब 1 नहीं है, इसका मतलब ये ty नहीं हो सकता। इसका मतलब t ऑफ xy tx प्लस ty के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो है वो नॉट lt। अब आगे फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो रही है, इसलिए सेकेंड को आप लोग को प्रूव करना ज़रूरत ही नहीं है। इसी प्रकार जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे ध्यान से देखें कि जब इस प्रकार से घात 1 से ज़्यादा हो तो अपन सेकेंड कंडीशन इजीली आसानी से अपन बता सकते हैं सेकेंड कंडीशन से, कि जैसे t ऑफ अल्फा x है, t ऑफ अल्फा x, इसकी वैल्यू अल्फा tx के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने t ऑफ अल्फा x की जगह मैंने ले लिया xy, ठीक है, x की जगह मैंने ले लिया xy ले लिया। इस x की जगह ये हो गया अल्फा x कोमा अल्फा y।
अब यहाँ से अल्फा एक्स है, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे ये टी एक्स वाई है, क्योंकि टी ऑफ एक्स वाई इसकी जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है, एक्स वाई की एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो गया अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये अल्फा स्क्वायर, ये एक्स है, ये वाई है, अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ से मैंने अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर ये वाली वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? अल्फा, ये टी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे अपने जो कंडीशन क्या है, अल्फा टी एक्स आना चाहिए था, जबकि आ रहा है अल्फा स्क्वायर आ रहा है, मतलब 2 पावर 2 आ रही है। अब जब पावर 2 आ रही है इसका मतलब ये भी नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये तो मैंने अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझाने की कोशिश करी है। अब अपन इसकी जो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखते हैं अपन, जैसे इसकी कुछ ट्रिक्स है, अगर ये आपको ट्रिक्स याद है तो ये कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा अपन चेक कर सकते हैं कि कंसीडर्ड, यहाँ पे जैसे देखें यहाँ पे कि कंसीडर टी आर क्यूब से आर एम टू आर गिवन बाय द फॉलोइंग विच आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें से कौन कौन से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है, एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इससे आपके क्वेश्चन सीधा हो जाएगा। इस पर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर, पहले भी आया हुआ है कि विच आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अब क्यों नहीं होगा वो भी मैं बता दूंगा, ट्रिक्स के हिसाब से ध्यान रखना। टी ऑफ एक्स वाई जेड, अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, याद रखना कि कभी भी कांस्टेंट टर्म आ जाए साथ में तो नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। उसी प्रकार यदि मॉड इस प्रकार से आ जाए तो नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस प्रकार के टर्म आ जाए, या एक्स वाई आ जाए इस प्रकार के टर्म आ जाए, तो ये सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे। याद रखना कि अपनों को लीनियर होना चाहिए, एक्स प्लस वाई इस प्रकार से होना चाहिए, स्क्वायर या जैसे पावर है 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार मॉड में नहीं होना चाहिए, उसके साथ कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार से तो सीधा अपन इसको सीधा क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करके बिना सॉल्व किए सीधा अपन जज कर सकते हैं कि इसमें ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। थोड़ा क्लू एक तरह से याद रखना, एक बार वापस बता देता हूँ। यदि जो वेरिएबल है उसके साथ में कांस्टेंट आए तो नहीं होगा, यदि मॉड में आए तो नहीं होगा, यदि लीनियर की जगह स्क्वायर या क्यूब इस प्रकार से टर्म आ जाए वेरिएबल में तो भी नहीं होगा लीनियर ट्रांसफॉर्म, यदि दो जो वेरिएबल है वो मल्टीपल में आ जाए तो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ये सब इसकी ट्रिक्स है, इससे तुम सीधा पता कर सकते हैं। अपन अगला जैसे है, ये क्वेश्चन है इस पर बनाया हुआ, ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आ चुका है, ये वाला ये असिस्टेंट प्रोफेसर एपी एग्जाम में आ चुका है। साथ ही साथ इस प्रकार के क्वेश्चन नेट स्लेट में भी पूछे जाते हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब। अब इसमें अगर आपको ट्रिक से याद है तो सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कि एफ ऑफ एक्स वाई। अब जैसे अभी बताया मैंने ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अपने को पूछ रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा होगा, अभी ये वाला जैसे जिसमें मल्टीपल में, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, अभी बताया था आपको ट्रिक्स। अब यहाँ पे चौथा ऑप्शन ऑल दो, जब ये दोनों नहीं है इसका मतलब ये भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसे सभी यूँ कह रहा है, इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें लीनियर है। देखो कहीं पे भी स्क्वायर या मल्टीपल में या कांस्टेंट ऐसी टर्म नहीं आ रही है, इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार अगला जो पैटर्न है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात करने का, वो मतलब जो जिसमें आंकड़े दे रखे हो, ठीक है, डिजिट दे रखी हो, जैसे 1 2 3 इस प्रकार से दे रखा। जैसे ये क्वेश्चन के माध्यम से अपन समझते हैं कि लेट टी आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट, अपने को T12 का मान दे रखा, T ये दे रखा, और तो ये प्रश्न क्वेश्चन पूछा गया कि T56 की वैल्यू क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी आए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो अपने को ट्रिक्स का उपयोग करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे ये 5 6 की वैल्यू निकालनी है तो T को अपन बाद में जोड़ लेंगे, पहले इसको अल्फा, इसके साथ में जैसे यहाँ पे 1 2 लिख दिया, फर्स्ट वाला पहले लेना है क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्मेशन बाद में लिखेंगे अपन, प्लस बीटा फर्स्ट वाला लिखो 0 1, अगर 3 हो तो गामा, एक और हो तो डेल्टा, इस प्रकार से आगे लिखते जाना, ठीक है। अब यहाँ से 5 6 आ गया, ये हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया अल्फा और ये 2 अल्फा, प्लस ये बीटा का मल्टीप्लाई किया तो 0 और ये बीटा। अब यहाँ से अगली स्टेप हो गया 5 6, अब यहाँ से ले लिया फर्स्ट वाले को, फर्स्ट में जोड़िए तो अल्फा ही आया, सेकेंड वाला जो है वो सेकेंड वाले में 2 अल्फा प्लस बीटा आया। तो अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 5, ये अल्फा का माना जाएगा। दूसरा जो है 2 अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, दूसरे के बराबर, सेकंड के बराबर, फर्स्ट के बराबर। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू 5 रख दिया तो ये 10 हो गया,
तो जो बीटा की वैल्यू होगी वो 6 और ये 10 उधर गया तो माइनस का 10, इसका मतलब बीटा की वैल्यू आएगी माइनस का 4। अब ये अल्फा और बीटा यहाँ पे रख दीजिए अल्फा और बीटा की जगह, तो इसके साथ में टी लगा दो। ये टी 5 6 की वैल्यू निकालनी है। अब अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू 5 आई, इसके साथ में भी टी लगा दो, ट्रांसफर कर लो, ट्रांसफॉर्मेशन निकालो इसका 1 2। इसी प्रकार बीटा की वैल्यू -4 है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है 0 1 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से 5 × ये तो अपनों को ज्ञात करना है t12 की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, 2 3 है, तो यहाँ से 2 3 हो जाएगा, 2 3 -4 t01 की वैल्यू है 1 4 है, इसका मतलब यहाँ से 1 4 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो 10, ये हो गया 15, इसी तरह माइनस का ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 16। अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, या यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 10 -4 और दूसरा हो जाएगा 15 -16, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते ही तो ये हो जाएगा, ये हो गया 6 और ये हो गया माइनस का 1, तो 6 -1 जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देन इसमें आपको ऑप्शन मैंने नहीं दे रखे थे, ऑप्शन इसमें नहीं दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसका जो ऑप्शन है, इसमें जो 4 ऑप्शन थे वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन था वो था 6, इसकी वैल्यू आप लोग का आंसर है 6 -1, ये करेक्ट है। इसमें 4 ऑप्शन थे, जो पहला ऑप्शन था वो था 6 -1 फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन था -6 1 था, थर्ड ऑप्शन था -6 1, थर्ड जो ऑप्शन था वो था -1 6 और फोर्थ ऑप्शन जो था वो था 1 -6, ये था, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, कंसीडर द बेसिस S V1 V2 V3 4 R cube where V1 V2 and V3 and let T जबकि R cube to R square be a linear transformation such that T V1 T V2 T V3 then T the value of T 2 -3 5 is, इसमें से कौन सी वैल्यू सही हो जाएगी। अब इसमें भी आपको एक टेक्निक बस ध्यान में रखनी है। टेक्निक क्या है कि आप लोग को वैल्यू किसकी निकालनी है वो देख लो। जो पहले देन इसकी वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले इसको यहाँ लिख दीजिए, ये 2 -3 ये 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा सबसे पहले देखो, यहाँ पे V1 क्या है 1 1 1 1 1 1 प्लस बीटा, उसी तरह बीटा जो है V2 जो है बीटा के साथ V2 क्या है 1 1 0 प्लस, अगर 3 है तो गामा कर दीजिए, V3 क्या है 1 0 0। अपन लोग को T इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन वो बाद में लेंगे, पहले V1 V2 V3 ले लिया। अब यहाँ से पहले की तरह 2 -3 5 ये हो गया। अब यहाँ से मैं एक साथ कर रहा हूँ, इसको मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फर्स्ट वाला। दूसरा हो गया अल्फा प्लस बीटा, यहाँ तो जीरो के गामा का मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, और तीसरा जो है वो केवल अल्फा आएगा, ये 0 ये 0, इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ से फर्स्ट के बराबर इक्वल कर दो, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सबसे पहले यहाँ से लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू आएगी 5, थर्ड के बराबर हो गया। उसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू है -3, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 5 रखी, तो ये 5 उधर गया तो माइनस का 5, तो -3, 5 उधर गया तो माइनस का 5, तो बीटा की वैल्यू आएगी -8, ये आ गया। उसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन तीनों की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 5, बीटा की वैल्यू -8 प्लस गामा इक्वल टू 2, तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी 2, ये -3 बचा, उधर गया तो +3, ये हो गया 5। इसका मतलब ये अल्फा बीटा गामा तीनों आ गए। अब यहाँ पे इसके साथ टी लगा दो, इसका ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं, 2 -3 5, ये तो आप लोग को ज्ञात करना है। अब अल्फा की जो वैल्यू है वो 5 आई, इसका ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 1। उसी तरह बीटा की जो वैल्यू है वो -8, इसका ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 0, और प्लस गामा की जो वैल्यू है 5 है और इसका ट्रांसफॉर्मेशन 1 0 0। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए 5 × T1 1 1, अपनों को TV1 V1 V2 V3 से ये TV1 का मान दे रखा 1 0, तो ये हो गया 1 0 -8, इसकी जो वैल्यू दे रखी 1 1 0 की वैल्यू दे रखी TV2, देख लो जी, यहाँ पे V2 की वैल्यू ही है, और TV2 दे रखा 2 -1, ये 2 -1। उसी प्रकार प्लस का 5, और इसकी वैल्यू दे रखी है T1 1 0, मतलब V3 की जो वैल्यू दे रखी है वो 4 3 है, ये है 4 3।
अब यहाँ से इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये हो गया 5 का मल्टीप्लाई अंदर किया तो 5 0 माइनस का ये इसको माइनस को ऐसे रहने दो, ये 16 हो गया और ये हो गया माइनस का 8। ठीक है, उसी प्रकार ये हो जाएगा प्लस का मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 20 और ये 15। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लें, 5 माइनस 16 प्लस 20, इसका मतलब ये 25 में से 16 चला गया तो 9 आ गया। अब ध्यान से देखो 9 वाला आगे करने की जरूरत नहीं है, 9 वाला एक ही ऑप्शन आ रहा था, यही सही है। फिर भी एक बार और देख लेते करके। उसी प्रकार दूसरा जैसे चेक कर लेंगे अपन। ठीक है, तो ये 5 0 ये हो गया 0, दूसरे में क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0, ये माइनस का मल्टीप्लाई 8 में किया तो प्लस का 8 और ये प्लस का 15 आ गया। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 23, इसका मतलब ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर डिजिटल दे रखा है, आंकड़ों में दे रखा है डिजिट में, तो इस प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे। अब ये आज का जो हमने पढ़ा अभी तक का जो टॉपिक, इस टॉपिक पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इसी टॉपिक से, तो इसको अपन देखते हैं। द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ये दे रखा है आप लोग को, देन टी इज 2 3 दे रखा है यहाँ पे, एंड टी 1 0 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 0 का वैल्यू दे रखी है, इज डिफाइंड बाय, इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो है वो x1 x2 की वैल्यू पूछ रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 x2 दे रखा है, पूछा गया है। तो इसको पहले अभी बताया मैंने, जो जिसको भी ज्ञात करना उसको लिख दो ऐसे एल्फा। अपन को ट्रांसफॉर बाद में लेंगे, सबसे पहले 2 3, ठीक है, ये v है, इसकी वैल्यू बाद में लेंगे, प्लस बीटा, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है 1 0 की, 1 0 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो ये हो गया x1 x2, ये हो गया 2 अल्फा प्लस बीटा, कॉमा यहाँ से हो जाएगा 3 अल्फा, ये तो इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहाँ से 3 अल्फा सेकेंड के बराबर 3 अल्फा x2 के बराबर हो गया, तो अल्फा का मान x2/3 आ गया, ये अल्फा की वैल्यू होगी। उसी प्रकार पहले के बराबर है, तो ये x1 बराबर 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो दे रही है x1 बराबर 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू है वो x2/3, इसके बराबर x2/3 की बराबर। ठीक है, 2 अल्फा प्लस बीटा ये आ गया। अब इसका मतलब यहाँ से जो बीटा की वैल्यू है वो हो जाएगी x1 माइनस 2 x2/3। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू होगी और ये अल्फा की वैल्यू x2/3 था। अभी अल्फा बीटा इसके वैल्यू रख दो और इसके साथ t लगा दो, अपने को t निकालना ना x1 x2 का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी x2/3 आई थी। ठीक है, कॉमा 2 3, ठीक है, प्लस बीटा। अब बीटा की जो वैल्यू होगी प्लस बीटा की वैल्यू x1 माइनस 2 x2/3 ये था, और यहाँ पे 1 0 था, 1 0 ये था। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो 2x2/3 प्लस यहाँ पे जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये तो 1 ये 0 हो गया। इस प्रकार से जब इसको अपन सोल्व करेंगे, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, यहाँ पे x1 की जो वैल्यू है x2/3, अल्फा की जो वैल्यू है x2/3 सही है। उसी प्रकार जो बीटा की वैल्यू आ रही थी वो x1 माइनस 2 x2/3, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे x2/3, यहाँ पे अपना क्वेश्चन यस थोड़ी सी गलती होगी अपने से, ये x1 यहाँ तक तो सही था, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगी, इसमें मिक्स हो गया क्वेश्चन को, यस यहाँ तक तो करेक्ट था। अब अपने को देखो ध्यान से, अपनों ने वैल्यू पहले वाली ले ली, अपने को निकालना है tx1 x2 निकालना है, tx1 x2 निकालना है। अब tx1 x2 का मतलब सबसे पहले अल्फा लिख दिया, अल्फा x2/3 और यहाँ पे t। अब v1 की जो वैल्यू है t 2 3, यहाँ पे जैसे ध्यान से देखिए 2 3, अब यहाँ पे अल्फा 2 3 प्लस बीटा, जो बीटा की वैल्यू है वो है प्लस का x1 माइनस 2 x2/3 था। ठीक है, ये प्लस बीटा ये, और t 1 0 था। अब बराबर है यहाँ पे ये तो निकालना है आप लोग को, tx1 x2 निकालना है। अब यहाँ से हो गया x2/3 और t 2 3, अब देखो 2 3 की वैल्यू 12 और 15 है, प्लस x1 माइनस 2 x2/3
और 10 T10 की वैल्यू आप लोग को 0 दे गई है। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलती कर दी थी पहले। अब जब 0 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये तो हट गया। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई अंदर किया तो 3 इसके अपॉन में आ गया, 12/3 का मतलब 4x2, और यहाँ पे जब सेकेंड में करेंगे तो 3 5 ये 5x2 4x2 5x2 ये आएगा। अब T1 x1 वैल्यू यहाँ पे देख लो 4x2 5x2, इसका मतलब इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो RPSC 2013 फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम उसमें पूछा गया है, जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित था। तो आज जो हमने टॉपिक लिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने बेसिक लेवल से लगा के जो अभी तक के जो क्वेश्चन पूछे गए उसको भी डिस्कस कर लिया। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुँचे और अपकमिंग क्लासेस की जो जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। बाकी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो लोग फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स से तैयारी कर रहे हैं, इन क्लासों के माध्यम से उनको अपनी तैयारी में बहुत ही मदद मिलेगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ जो बच्चे BSc और MSc कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक है, बहुत फ़ायदेमंद है ये क्लासेस। एक बार पुनः आप सभी को का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।